हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर के बारे में, जो आपके सी लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आज हम इस वीडियो में ऑपरेटर रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अभी चलिए देखते हैं ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर वर्ड है ना, इससे पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, कुछ ऑपरेट कर रहा है। ऑपरेट क्या कर रहा है, हम लोग जो डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसी डेटा को ये ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है? जहां पर कुछ कंडीशन रहता है, जहां पर हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सब ऑपरेट कर रहा है। जो ऑपरेंड के बीच में, दोनों ऑपरेंड के बीच में जो परफॉर्मेंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या दिया गया है, एन ऑपरेटर इन सी कैन बी डिफाइंड एज द सिंबल दैट हेल्प अस टू परफॉर्म some specific mathematical, relational, bitwise conditions or logical computations on values and variables। वैल्यू एंड वेरिएबल के ऊपर ये सब मैथमेटिकल, रिलेशनल, बिटवाइज कंडीशन जो हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, वो करता है। जैसे हम लोग अगर लिखेंगे ना a प्लस b, ये हम लोग कंप्यूटर यूज ही करते हैं। मेनली हम लोगों ने कंप्यूटर यूज किया था अरिथमेटिक परफॉर्म करने के लिए। जो बिग कैलकुलेशन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर को इन्वेंट किए थे। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। ए क्या है एंड बी क्या है, ये दोनों ऑपरेंड्स है। इन दोनों के बीच में ये जो प्लस सिंबल है, ये हमारा है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर सी लैंग्वेज में बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द वैल्यूज एंड वेरिएबल्स यूज्ड विथ ऑपरेटर्स आर कॉल्ड ऑपरेंड। देखिए ये वैल्यू एंड वेरिएबल को हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। हम लोग अगर लिखेंगे 2 + 4 = 6, ये देखिए इन दोनों के बीच में ये 2 क्या है, ये एक डेटा है, इसको हम लोग वैल्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पर a क्या था, a हमारा वेरिएबल था, बट यहाँ पर 2, 4 ये सब हमारा डेटा या फिर हम लोग इसको वैल्यू बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन। तो एडिशन होके क्या हो रहा है, रिजल्ट में हमारा आया 6, ये हमारा रिजल्ट है या फिर हमारा आउटपुट है। ये हम लोग सी में परफॉर्म करते हैं। कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए ये सब हम लोग यूज करते हैं। हम लोगों ने पहले डेटा टाइप देखे हैं, आइडेंटिफायर क्या है हम लोगों ने वो समझ लिया, वेरिएबल क्या है वो भी हम लोगों ने देखा, डेटा क्या है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अभी हम लोग ऑपरेंड्स के ऊपर, ऑपरेटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सी में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड है यूनरी ऑपरेटर, सेकेंड है आपका बाइनरी ऑपरेटर एंड थर्ड है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर के अब 2 टाइप्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर के 3, 4, 5 टाइप्स होते हैं एंड टर्नरी में एक ही कंडीशन होता है, जिसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। यूनरी में क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड नेक्स्ट हमारा साइज ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। देखिए यूनरी का मतलब क्या है, जो सिंगल बीट के ऊपर काम करता है, सिंगल बीट के ऊपर काम करता है। बाइनरी का मतलब हम लोग जानते हैं 2 बीट होता है, जिसका वैल्यू 0 एंड 1 होता है। बाइनरी के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। बाइनरी का मतलब 2 बीट होता है एंड टर्नरी मतलब 3 बीट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 3 ऑपरेंड्स के ऊपर ये काम करता है। ऑपरेंड्स के ऊपर ये काम करता है, ये 2 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। यूनरी सिंगल ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग अगर सी में अगर कंडीशन लिखे a प्लस
इसका मतलब क्या है, a इक्वल टू a प्लस 1, a का 1 इंक्रीमेंट करना, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस a, या फिर a माइनस माइनस, ये भी सही है, ये भी सही है। a हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये भी हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, बट ये सब हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साइज ऑफ का मतलब क्या है, हमारा जो डेटा टाइप या फिर वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है। जैसे इंट, ये हमारा डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप का साइज क्या है, 2 बिट या फिर 4 बिट, ये डिपेंड करता है हम लोग कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, वो बताता है ये साइज ऑफ ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये a प्लस प्लस, a माइनस माइनस, ये सब। नेक्स्ट हमारा आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो 2 ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है, मतलब a प्लस b, ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर। a माइनस b, a एस्ट्रिक b, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये सब काम करता है बाइनरी ऑपरेटर। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेशन है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब a ग्रेटर, हम लोग लिख सकते हैं a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, ये हमारा इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो समझाने के लिए हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब और, एंड, एक्सॉर, ये सब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। असाइन ऑपरेटर मतलब हम लोग कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं ऑपरेट के ऊपर। बिट वाइज ऑपरेटर, जहां पर हम लोग बिट के ऊपर काम करते हैं, 1 बिट लेफ्ट या फिर 1 बिट राइट, ये सब हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में जो है, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें एक आपका आता है क्वेश्चन मार्क एंड सेमीकोलन। यहाँ पर ये जो कंडीशन ऑपरेटर है, ये हमारा इफ एल्स जो लूप है उस लूप के ऊपर काम करता है। इफ एल्स जो लूप होता है उसी लूप के ऊपर ये काम करता है। यहाँ पर हम लोग कंडीशन रखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कंडीशन रखते हैं, अगर a इक्वल टू 2 और कंडीशन में क्या होगा, कोलन देके हम लोग a को या फिर b को प्रिंट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग कंडीशन रख सकते हैं a ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो हम लोग a को प्रिंट करेंगे, और अगर b छोटा हुआ तो b को प्रिंट करेंगे, और a छोटा हुआ तो a को प्रिंट करेंगे। ये कंडीशन ऑपरेटर। देखिए इफ एल्स में हम लोग बहुत सारे लाइन पे हम लोग इसको लिखना पड़ता है, 3 to 4 लाइन में हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, बट हम लोग जब टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो एक ही लाइन में हम लोग अपने कंडीशन का रख सकते हैं। ये बेनिफिट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं सी में, और इसका टाइप कितना है सी में, वो भी हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा। लेकिन फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।